हेलो गाइस, गोल्डन सैंड ऑफ राजस्थान में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। ये लड्डू है वो मैं अपने घर के लिए बना रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इन लड्डू की जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँ, क्योंकि अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है। तो सर्दियों में ड्राई फ्रूट के लड्डू खाना बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो ये लड्डू आप भी अपने घर पर बना सकते हैं। ये प्यारी सी रेसिपी मैं करूँगी आपके साथ में शेयर। तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं काजू 500 ग्राम, और बादाम भी हमने 500 ग्राम ली है, जिसका कटिंग हम कर चुके हैं। किशमिश मैंने ले ली है 500 ग्राम, अंजीर को लिया है 500 ग्राम, पिस्ता लिया है हमने 500 ग्राम, साथ में ही हमने अखरोट लिए। आप चाहे तो अखरोट को है वो निकला हुई जो गिरी होती है वैसे भी ला सकते हैं, और चाहे तो आप साबुत भी ला सकते हैं, लेकिन उसको आपको निकालनी पड़ेगी। तो मैंने गिरी को ही मंगवाया था। उसके बाद में मैंने कोकोनट मंगवाया, और कोकोनट आप इसमें डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद में हम खसखस डालेंगे इसमें, जो कि 250 ग्राम है। तो खसखस को आपके यहाँ क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता। इसको है वो ये दिमाग के लिए बहुत अच्छी रहती है अगर आप इसमें डालो। तो जिनको भी सर दर्द की प्रॉब्लम है वो खसखस को ज़रूर डालें। इसके बाद में हम डाल रहे हैं खजूर। खजूर को भी मैंने ½ kg लिया है, और खजूर की हमने इनके जो सीड्स है उनको निकाल के उसको कटिंग कर लिया है। तो हमारा सारा सामान यहाँ पर रेडी है, और हमने खजूर की भी सारी अच्छे से कटिंग कर ली है। और जितने भी ये ड्राई फ्रूट्स हैं इन सब को हमको छोटी छोटी कटिंग इसकी करनी पड़ेगी। आप चाहे तो इसके लिए चॉपर यूज़ कर सकते हैं। मिक्सी इसमें हम नहीं इसको कट कर सकते, क्योंकि मिक्सी में है वो इनका पाउडर हो जाता है, और हमको इसमें पाउडर नहीं चाहिए। क्योंकि चॉपर को आप देखेंगे ना, तो चॉपर के अंदर है वो इनकी सिर्फ कटिंग ही होगी। तो हमको सिर्फ उनकी कटिंग चाहिए, ना कि उनका पाउडर। तो आप इनको चॉपर में भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो उनको हाथ से भी कट कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो मैं यहाँ पर अपना चॉपर यूज़ कर रही हूँ, और चॉपर में इसकी कटिंग है वो एकदम अच्छे से शेप में हो जाएगी, और इसका पाउडर भी नहीं होगा। और ये लड्डू है वो देखने में भी काफ़ी अच्छे लगेंगे। अगर पाउडर हो जाता है तो वो उतना अच्छा नहीं बैठता है मेरे हिसाब से। तो हमें पाउडर नहीं करना है। आप देख लीजिए कि अगर आपका पाउडर इसमें हो रहा है तो आप हाथ से ही कटिंग करें। इसके अलावा एक और इसके लिए उपकरण आता है, जिसको हम बादाम और काजू से घिसते हैं। वो भी मेरे पास था, लेकिन फ़िलहाल मेरे को अभी मिला नहीं, तो मैंने अपना चॉपर ही इसके लिए यूज़ किया है। तो उससे भी जो ड्राई फ्रूट्स कट करते हैं वो वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपको सूटेबल हो आप उसका यूज़ कीजिए, लेकिन ड्राई फ्रूट है वो एक ही जैसी कटिंग में होने चाहिए। अभी मैं इनके जो काजू हैं वो मुझे लग रहा था कि इसका थोड़ा सा पाउडर बन रहा है, इसीलिए मैंने अब इसको हाथ से ही कट करना चालू किया है, क्योंकि जब एक जैसी कटिंग होती है तो लड्डू दिखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। और लेकिन इसको टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन लड्डू काफ़ी अच्छे बनेंगे। और आपको अगर मैं बताऊं तो इसके अंदर जो हमने खजूर, अंजीर, किशमिश जो लिए हैं वो इसके बाइंडिंग में है वो हमको हेल्प करेंगे। मैं इसमें किसी प्रकार की अभी शुगर या गुड़ मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि वो आपके हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं रहता है। और एकदम से नेचुरल जो टेस्ट निकल कर इसका आएगा वो लाजवाब होगा, और हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। तो आप जब कभी अपने घर पर इसको ट्राई करें, बनाएं, तो आप देखना कि हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है कि हम इसमें शुगर ऐड करें या गुड़ ऐड करें, उससे उतना अच्छा टेस्ट भी नहीं आता है। यहाँ पर हम अखरोट को है वो कट कर रहे हैं। उसके बाद में हमने है वो पिस्ता को कट किया। पिस्ता कट करने में हमको काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि उसके जो बीज थे वो काफ़ी छोटे छोटे थे। और जब भी आप पिस्ता के पैकेट अगर ऐसे मार्केट से लेके आते हो तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि उसमें कंकड़ बहुत आते हैं, तो आपको वो देख लेने चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी कंकड़ खाने में आ जाए तो वो है वो आपको काफ़ी नुकसान कर सकते हैं। और यहाँ पर ट्विंकल है वो मुझसे चोरी कर रही है। मुझे अभी वीडियो से पता चला कि वो पीछे से कुछ कुछ खा रही थी तो वो काफ़ी मस्तीखोर है, और जैसा कि आपने मेरे लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, उसकी मस्ती पूरे दिन घर में चलती रहती है। और
काफ़ी मस्तीखोर है वो। तो अब हम यहाँ पर पिस्ता कट कर रहे हैं। तो आप चाहें तो इसको 2 दिन में बना सकते हैं। 1 दिन में आप अपने सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट करके रख सकते हैं और दूसरे दिन है वो इनको रोस्ट करके बना सकते हैं। तो आप इसको स्टेप वाइज भी कर सकते हैं अलग-अलग। और इसके बाद में हमने जो किशमिश है उनको भी कट किया है। उसका रीज़न ये है कि जो किशमिश का जो अंदर का पार्ट होता है उससे ही उसका जो बाइंडिंग के लिए हमें जो मिलेगा वो उससे ही मिलेगा। और किशमिश को हम वो ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे क्योंकि किशमिश ओनली गर्म करने के साथ में ही काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रख दिया है अंजीर के लिए, क्योंकि अंजीर है वो काफ़ी हार्ड रहते हैं जब हम उनको लेके आते हैं। तो उनको सॉफ्ट करने के लिए हमें उसको थोड़े से गर्म पानी के लिए कम से कम 10-15 मिनट के लिए भिगोना होगा। तो मैंने यहाँ पर गर्म पानी करने के लिए पैन में रख दिया है पानी और एक तरफ मैंने दूसरा पैन रख दिया है ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पर इस पैन के अंदर 1 चम्मच, थोड़ा बड़ा चम्मच है मीडियम साइज का, वो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर ले लिया है शुद्ध गाय का घी, जो कि हमारे जो दूध वाले हैं वो लेके आते हैं। ये घर पर ही निकाला हुआ घी है। तो अगर आप ये वाला घी यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। तो अब मैंने यहाँ पर एकदम से धीमी आंच पर, आप इसे तेज आंच मत कीजिएगा क्योंकि अगर ये लाल हो गए तो अच्छा टेस्ट नहीं होता इनका। इनको एकदम धीमी आंच पर एकदम हल्का ब्राउन होने तक ही सेकें, इनको ज़्यादा सेकने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाए तब आपको इसको एक बड़े बर्तन में निकालना होगा। मैंने दूसरे गैस पर भी एक दूसरा पैन रख दिया है ताकि मेरा काम है वो थोड़ा जल्दी हो जाए, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे सीखते हैं। तो हम दोनों पैन को यूज़ कर सकते हैं, दोनों पैन में अलग अलग ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर सकते हैं। तो एक में मैंने काजू रखा है और दूसरे में मैंने बादाम को रोस्ट किया है और अब मैं दोनों को धीरे धीरे धीमी आंच पर रोस्ट कर रही हूँ। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन लड्डू काफ़ी अच्छे और स्वादिष्ट बनेंगे। अब यहाँ पर जो पानी है वो गर्म हो चुका है और मैंने इसमें अंजीर को डाल दिया है, क्योंकि अंजीर है वो थोड़े से तब तक सॉफ्ट हो जाएंगे जब तक हमारा जितना भी ड्राई फ्रूट है वो रोस्ट होगा, तब तक अंजीर एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे काजू देख लेना आप, एकदम रेड नहीं दिख रहे हैं, एकदम हल्का ब्राउन, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है, हल्का ब्राउन करना है। और उसी पैन में मैंने बाद में फ्लैक्स सीड्स लिए हैं, अलसी के बीज इनको हम बोलते हैं। तो अलसी के बीज है वो हमारे गले के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको खांसी हो और आप अलसी के बीज खाएं तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है उसमें। तो यहाँ पर अलसी के बीज मैंने लिए हैं और अलसी के बीज को भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। और जो दूसरा पैन है उसमें मैंने खसखस लिया है। तो खसखस है वो हमारे जो माइंड है, दिमाग है, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। जिसको भी सर दर्द हो उसको खसखस ज़रूर खाना चाहिए। इसके लिए मैंने इस लड्डू में खसखस को यूज़ किया है। आप चाहें तो इसके अंदर जो पम्पकिन के सीड्स आते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी हेल्दी होते हैं। वो फ़िलहाल मेरे पास नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, आप उनको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो खसखस को भी मैंने रोस्ट कर लिया है। अब मैं इसमें वापस 1 चम्मच घी का लूँगी और इसमें अब हम रोस्ट करने वाले हैं जो हमारे पिस्ता है, वो पिस्ता को भी मैंने रोस्ट करने के लिए पैन में डाल दिया है। और एक तरफ आप देख रहे हैं बादाम भी है वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे को इन सबको अलग अलग रोस्ट करने की क्या ज़रूरत थी, हम इनको एक कढ़ाई में भी सबको एक साथ में रोस्ट कर सकते थे। लेकिन इसका रीज़न ये है कि ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं इनका सबका टाइमिंग आप देख सकते हैं अलग अलग होगा। अगर आप इनको सबको एक साथ डाल दो तो वो अच्छे से रोस्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि काजू है वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, बादाम थोड़े हार्ड होते हैं, फ्लेक्स सीड हो, चाहे ये आपका खसखस हो, किशमिश हो, किशमिश को तो आपको एकदम से ही धीमी आंच पर सेकना है और एकदम गर्म होने तक ही, क्योंकि वो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे जैसे ही आप उनको गर्म पैन में डालोगे। आपको उनको ज़्यादा नहीं सेकना है, एकदम हल्की आंच पर ओनली 2 मिनट के लिए, 2 मिनट भी नहीं, सिर्फ वो गर्म होने तक आपको उसके ऊपर रखना है पैन के अंदर। तो इनका सबका टाइमिंग अलग अलग है सेकने का, इसीलिए हम इनको सबको अलग अलग सेक रहे हैं।
क्योंकि बादाम को ज़्यादा टाइम लगेगा, पिस्ता को भी हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे, काजू को कम लगेगा, खसखस को कम लगेगा, अलसी के बीज को कम लगेगा। तो इसलिए हमने इन सब को अलग अलग रोस्ट किया है ताकि इनका स्वाद है वो बरकरार रहे। अगर आपने इन सबको एक साथ रोस्ट किया तो इनमें बेस्वाद हो सकता है, टेस्ट इनका खराब हो सकता है, क्योंकि कुछ ज़्यादा जल जाएंगे और कुछ कच्चा रह जाएगा। तो आपको इनको सबको अलग अलग ही रोस्ट करना है। अभी मैंने पैन में इसमें जो अपना गट हमने लिया था नारियल का, वो जो हमने कद्दूकस से उसको किस लिया था और किसनी से, और उसके बाद में उसको भी हल्का सा रोस्ट किया है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा घी डालना है और उसको रोस्ट कर देना है। और अभी मैं जो अपने अंजीर भिगोए थे उनको और खजूर, इन दोनों को मिक्स करके मिक्सी में पीस रही हूँ। और इनका थोड़ा सा हल्का सा पेस्ट, क्योंकि ये है वो काफ़ी इनकी अंदर पानी नहीं रहेगा, तो आपको ऊपर से पानी डालना रहेगा तभी वो मिक्सी में पीसा जाएगा, अदरवाइज़ मिक्सी चलेगी नहीं। तो आपको ज़्यादा इसमें पानी डालना नहीं है, क्योंकि जितना भी पानी हम इसमें डालेंगे तो तब जब हम इसको रोस्ट कर रहे होंगे तब वो पानी इसमें से जल जाएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। तो मैंने पूरा उसको पीस लिया और उसको भी घी डाल के रोस्ट करने के लिए पैन में रख दिया है। अब जितने भी हमने रोस्ट किए थे ड्राई फ्रूट्स, उन सब के ऊपर मैंने डाल दिया है केसर, और अभी मैं डाल रही हूँ कुछ काली मिर्चें। तो आप चाहे तो ये ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। और यहाँ पर मैंने थोड़ी ले ली है इलायची, और इलायची को भी मैंने मिक्सी में एकदम से पीस लिया है। और मैंने 2 चम्मच इसमें इलायची ली है। तो 2 चम्मच इलायची डालने के बाद में अब जो हमारा ये पेस्ट तैयार हुआ है वो पेस्ट मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, और अब हमको इन सबको अच्छे से मिला लेना है। तो ये जो पेस्ट है हमारा खजूर, किशमिश और जो अंजीर है इनका, ये पेस्ट इन लड्डू को बांधने में बाइंडिंग का अच्छा काम करेगा। आप देख सकते हैं कितने सुंदर लड्डू लग रहे हैं ये। और एक एक करके हमने इस तरह सारे लड्डुओं को बना लिया है, और दिखने में भी ये लड्डू काफ़ी ही अच्छे लग रहे हैं। आप भी अपने घर पर इन रेसिपी को यूज़ कर सकते हैं और हमें बताइए कि आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। बाय बाय।